तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे मार्क करना है और कौन सा वाला जेन्युइन वाला सप्लाई है या डिमांड है। कौन से सप्लाई डिमांड में लिक्विडिटी है, कौन सा वाला वर्क करेगा, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि यह गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में, ये अप ट्रेंड है। हम सिर्फ ट्रेंड के साथ साथ ही सप्लाई डिमांड देखेंगे। ट्रेंड जैसा वैसा हमारा सप्लाई डिमांड। जैसे हो गया कि ये देखो इधर से 2000, ओके 7, ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। सप्लाई का मतलब होता है जहाँ से मार्केट गिर रहा हो, और डिमांड का मतलब होता है जहाँ से मार्केट उठ रहा हो, यानी अप जा रहा हो। समझ गए? जहाँ से गिर रहा है उसको सप्लाई कहेंगे, जहाँ से अप जा रहा हो बार बार, एक दो तीन बार, उसे हम डिमांड कहेंगे। ये अप ट्रेंड है। ये देखो इस रेंज का पूरा ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से गिर रहा था, नीचे आया, गिर ऊपर से गिरा, नीचे आ गया। अब ये देखो इधर थोड़ा इसका ब्रेकआउट हो गया, अब जा रहा है, वापस रिटेस्ट पे आया, रिटेस्ट रिटेस्ट किया, ऊपर गया। क्या किया इसने, जो पहले सप्लाई था, जो हमारा पहले सप्लाई जोन था उसका ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, रिटेस्ट किया। प्रीवियस जो पहले वाले जो जिन्होंने रिटेस्ट पे लिया था उनके एसएल खाए, उनके एसएल खाए। अब जो सप्लाई था वो क्या हो गया हमारा डिमांड जोन। वो कैसे पता चला, रिजेक्शन पे। अगर जाना होता तो नीचे से भी चला जाता लिक्विडिटी लेके, इन सब के एसएल खा के नीचे भी जो हो सकता था, नहीं गया क्योंकि लोअर लो बना के एक भी लो ब्रेक किए बिना अप जाने लगा। इतने में समझ जाना चाहिए कि हमारा ट्रेंड अभी भी अप ही है। ये हो गया एक डिमांड, सप्लाई से डिमांड हो गया। यहाँ भी सेम टू सेम यही है सेटअप। जो सप्लाई था एक बार गिरा, दो, तीन, चार, पाँच, पांचवी बार देखो सबका लिक्विडिटी ले लिया। लिक्विडिटी एसएल, सबके एसएल हंट हुए, ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक लिया, ब्रेकआउट हो गया। इसका लो टूटा ही नहीं, देखो ये नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, अभी भी अप ट्रेंड में ही है। सप्लाई डिमांड कभी वर्क करेंगे जब उसका प्रीवियस हाई टूटा नहीं है। जैसे कि ये हो गया, इसका हाई टूटा नहीं है, इधर से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन कैंडल बनी, नीचे आया, थोड़ा पुल बैक के बीच में 50% एंट्री मारो, एसएल रखो उसका हाई। टारगेट हमारा रहेगा जो पिछले डिमांड या सप्लाई जोन होनी चाहिए वो वाला। सिर्फ इस वीडियो में देखेंगे सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं, सप्लाई और डिमांड। दूसरा ये देखो इधर, इधर हो गया हमारा डिमांड जोन, डिमांड जोन। ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। क्या हुआ, नीचे आया, इसका लो नहीं टूटा, इधर से हम अप साइड भी जा सकते हैं। अब गया, टारगेट डन हो गया हमारा, कौन सा वाला, कॉल साइड का, लॉन्ग का टारगेट डन। इसका लो नहीं टूटा, रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, पुल बैक आया, 50% एंट्री, टारगेट सप्लाई। ये सेम सीनरी, ऊपर ऊपर गया, ब्रेकआउट दे दिया, सप्लाई जोन का ब्रेकआउट दे दिया। इसके ऊपर जिसके भी एसएल थे वो भी खा लिए, एसएल हंट हो गए, नीचे आया, रिटेस्ट किया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, इसकी लिक्विडिटी ले ली, फिर रिजेक्शन लिया प्योर, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, एंट्री मारो, टारगेट जो हमारा आरआर होगा वो रख लो।
अप ट्रेंड है पूरा, कुछ नहीं। वीकली टाइम फ्रेम बड़ा वाला, ये फिर से हमारा होगा ये सप्लाई जोन। सेम सीनरी इधर भी देखो, ये देखो पूरा पूरा डिमांड जोन है हमारा, ये है हमारा सप्लाई जोन। इसका हाई नहीं टूटा, रिजेक्शन लिया, पुल बैक आया, एंट्री। टारगेट हमारा होगा डिमांड जोन। ये हो गया ट्रेड हमारा एक, पूरा डायरेक्शन मिलेगा हमको, इसके अंदर खेलने का है हमको। पुल बैक आता है, रिटेस्ट का हुआ टाइम फ्रेम के अंदर, ये जब तक ये टारगेट नहीं आता, छोटा टाइम फ्रेम करो, डायरेक्शन मिल गया, खत्म। और यहाँ से पता चल गया कि इतना ट्रैप हो गया, डिमांड जोन का लिक्विडिटी लेके ट्रैप हो गया ये, ट्रैप, ये ट्रैप हो गया। इसका लो तोड़े बिना इधर का देखो, ये लोअर लो बनाना चालू कर दिया। इतने में हमें समझ जाना चाहिए कि इन सब के एसएल जाने वाले, जाना होता तो नीचे से जा सकता था ये, ऐसे करके मार्केट ऐसे मूव करता है, या तो ऐसे। क्या किया, लोअर लो बना, लो लो लो, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एंट्री, टारगेट अपसाइड। छोटे टाइम पे वनडे में देखेंगे, वनडे में देखो इधर क्या हो रहा है, सेम टू सेम। ये हमारा हो गया सप्लाई जोन, जहां से मार्केट गिर रहा था उठ रहा था जो भी हो, ये हो गया हमारा डिमांड जोन। सप्लाई डिमांड मार्क करो, उसके अंदर क्या हो रहा है, रिजेक्शन ले रहा है तो पुल बैक के एंट्री मारो, सप्लाई से डिमांड से सप्लाई तक, सप्लाई से डिमांड तक टारगेट, जब तक उसका ब्रेकआउट अच्छा सा नहीं हो जाता, अच्छी सी कैंडल वाला ब्रेकआउट, नो रिजेक्शन, सीधा ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एंट्री नहीं हो जाता, तब तक हम उसके अंदर ही रहेंगे। सप्लाई जोन, ठीक है। और 4 आवर टाइम पे में देखो कहाँ कहाँ सप्लाई जोन है, ये हो गया। वीकली देख लिया, डेली देख लिया, 4 आवर टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, इसमें कहाँ कहाँ सप्लाई है। इसमें है यहाँ तक देखो, ये पूरा जोन हमारा हो गया डिमांड जोन, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार इधर से रिजेक्शन लिया है, अपसाइड गया है। सप्लाई जोन कौन सा हो गया, ये वाला, ये भी रख सकते हो, ये वाला हो गया। दूसरा कौन सा होगा, रिटेस्ट, ये वाला भी हो गया, ये मेन है, और ये बीच वाला है। छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सप्लाई डिमांड दिखेगी। ये सप्लाई, किसी भी लो नहीं टूटा, देखो इसका लो नहीं टूटा, ये हो गया। इसका लो टूटा है पर रिजेक्शन सीधा ऊपर, इसका लो नहीं टूटा, इसका भी लो नहीं टूटा, इसका भी लो नहीं टूटा, इसका भी लो नहीं टूटा, सीधा हाई 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 में जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा सप्लाई जोन, इस रेंज में था। मार्केट ने क्या किया, सप्लाई जोन का ब्रेकआउट दे दिया, हाँ सप्लाई जोन का ब्रेकआउट दे दिया, नीचे आया, रिटेस्ट किया। अब ये क्या हो गया हमारा डिमांड जोन। सप्लाई से डिमांड कैसे होगा वो दिखा रहा हूँ अभी। ये डिमांड था, रेंज बाउंड हो गया मार्केट, ब्रेकआउट दिया ऊपर से, सप्लाई जोन से रिजेक्शन, ये वाला सप्लाई क्यों, इधर से मार्केट उठा और फिर से गिरा, ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर से टूटा, सप्लाई जोन हो गया। ये हो गया शॉर्ट, या तो इधर से ब्रेक होता है तो अप जाएंगे, और इधर से रिजेक्शन लेता है तो डाउन जाएंगे। टारगेट हमारा होगा डिमांड जोन, खत्म।
हाई हाई और लोअर लो में ही खेलना है सप्लाई डिमांड पे। ये छोटे टाइम फ्रेम का फिर से हो गया हमारा सप्लाई जोन। जो ऊपर होगा मार्केट के वो होगा सप्लाई, नीचे होगा डिमांड, समझे। बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छा होगा देखने में। ये हो गया सप्लाई जोन। सप्लाई रिजेक्शन देखो, इसका हाई तो टूटा है, इसका हाई टूटा, क्लोजिंग अच्छी नहीं है, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन। अभी क्या हुआ है, इसका इसका भी हाई नहीं टूटा, ये क्या हुआ, रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज हो गया, नीचे क्लोज हो गया। अभी लो में जाएगा, नया लो बनाएगा। ये हमारा डिमांड जोन है छोटे टाइम फ्रेम का, डिमांड जोन। अभी क्या करना है, पुल बैक आता है तो एंट्री मारेंगे। कैसे, जैसे कि ये हो गया एसएमटी जैसा, आज आगे देखेंगे स्ट्रेटेजी एसएमटी वाला। इसका नीचे क्लोज हो गया, रिजेक्शन ले लिया, डिमांड पे आया। इधर सबके एसएल किधर है, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। हम एंट्री कहाँ करेंगे, जहाँ से लिक्विडिटी मिलेगी वहां से। इसके ऊपर है लिक्विडिटी, रिटेस्ट भी हो जाएगा और एंट्री भी हो जाएगा। ऐसे छोड़ इसके बीच का रख सकते हो, इसका हाई भी रखो तो सेफ रहेगा। टारगेट होगा हमारा ये वाला जोन, जो पहले सप्लाई था, टूटा, रिटेस्ट हुआ, अभी क्या हो रहा है, डिमांड, रिजेक्शन पे बाद हो गया डिमांड। अभी ये टारगेट होगा हमारा ये वाला 50% वाला टारगेट रखना है, फिबोनाची वाला। तो इसका लो लो, लो टू हाई, जो बीच वाला मार्क आएगा ब्लैक जोन, वो होगा हमारा मिड रेंज का टारगेट 1। ये टारगेट 1 हो गया। फाइनल टारगेट ये होगा, जहाँ से रिजेक्शन लेता है तो बुक कर लेंगे। अगर ये ब्रेक हुआ, मार्केट दो सीनर होगा, अप गया, रिटेस्ट करेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसे 50% बुक कर लो या एसएल कुछ नीचे ट्रेलिंग कर दो। अगर ये ब्रेक हुआ तो सीधा टारगेट ये होगा। एंट्री हो गई, ऐसे आ रहा है, प्योर रिजेक्शन, इसका हाई टूटे बिना नीचे आता है इधर से तो अच्छा सीधा ये टारगेट मिलेगा। अगर इसका हाई टूट गया तो क्या होगा, हाई हर हाई बना देगा, फिर इसे काम होगा सप्लाई डिमांड पे। 1 आवर में देखने हैं कहाँ से क्या ट्रेड करना पड़ेगा हमको। 1 आवर में देखो, ये है हमारा सप्लाई, ये हो गया हमारा डिमांड जोन। ए हाँ, नीचे, नीचे डिमांड, ऊपर सप्लाई, कभी इधर उधर निकल जाता है। ये रेंज मार्केट है, इसमें कुछ नहीं करने का, खत्म है। तो समझ में आ गया होगा कि सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है। अब आगे वाले हम वीडियो में देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड के बीच का ट्रेड इधर से तो ले लिया, सप्लाई से डिमांड, हाँ सप्लाई से तो ले लिया, इधर तक होल्ड करना है तो कैसे, कब तक और कैसे करोगे, वो हम फीब टूल का, फीब रिट्रेसमेंट टूल, उससे सीखेंगे। बाकी सप्लाई डिमांड अभी मार्क करो, और फीब का भी आगे वीडियो बना दिया है ये चैनल में, तो थोड़ा देख लो, समझना है तो।